दोस्तों ये हमारा बॉलीवुड अनरिलीज्ड फिल्मों का एपिसोड 10 है, जहां पर भी हम बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो फिल्में उस टाइम पर अपनी खराब किस्मत के चलते आगे चलकर कभी बन ही नहीं पाई, या कुछ फिल्में आगे चलकर बन भी गईं तो ये रिलीज नहीं हो पाई। हमारी इस अनरिलीज्ड मूवीज की सीरीज में हम बॉलीवुड की ऐसी ही रेयर फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो कि हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। हमारी सीरीज के अभी तक 9 एपिसोड आए हुए हैं, जहां पर भी हमने बॉलीवुड की तमाम ऐसी ही रेयर फिल्मों के बारे में बात की है। तो आप एक बार हमारे चैनल में जाकर उन एपिसोड्स को जरूर देखिए। तो चलिए इसके एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है, ये पायल चूड़ी झुमका बिन साजन के बेकार। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज नहीं आ पा रहे थे। वो एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं तो वीडियोज भी अब रेगुलर आने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों की जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट हैं, उन सब के ऊपर मैं एक एक करके काम करने वाला हूं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। नंबर 1, साल 1992 जितेंद्र, ऋषि कपूर, जूही चावला और सजाता मेहता की एक पूरी बनकर कंप्लीट फिल्म रिश्ता हो तो ऐसा। साल 1992 में लगभग 133 मिनट की लंबाई वाली ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। मार्को एंटरप्राइजेस के बैनर तले फिल्म का निर्माण कर रहे थे एमएमसी कूपर और निर्देशन कर रहे थे कल्पतरू। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक से सजी इस फिल्म में टोटल 5 गाने भी रखे गए थे। फिल्म के लीड एक्टर्स के अलावा इसमें हमें कादर खान, परेश रावल, अशोक सराफ और शरद सक्सेना जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले थे। ये फिल्म उस टाइम पर अपने अनाउंस होने के लगभग 2 साल बाद पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन ये उस टाइम पर एक बहुत ही पुराने टाइप की टिपिकल फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिन फिल्मों का क्रेज धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक्चुअली उस टाइम पर सन 1991 और 92 में बॉलीवुड में ज्यादातर रोमांटिक और एक्शन फिल्में चल रही थीं, और बहुत सारे न्यू कमर्स जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे थे। और उस टाइम पर धीरे धीरे ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा था और लोग उस टाइम पर एकदम नई टाइप की फिल्में देखना चाहते थे। और उस टाइम पर समय में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसको खरीदने के लिए ही तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इसको खरीदने के लिए सामने आए, लेकिन वो बहुत ही कम पैसों में इसको खरीदना चाहते थे। और उस टाइम पर इतने कम प्राइस में फिल्म को बेचने पर फिल्म के मेकर्स को भी काफी नुकसान हो रहा था, और इस वजह से उस टाइम पर यह फिल्म थोड़ी डिले हो गई और पूरी कंप्लीट होने के बावजूद भी आगे चलकर कभी रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि ये फिल्म आज भी पूरी तरह से बनकर कंप्लीट रखी हुई है, लेकिन जो फिल्म उस टाइम पर 90s में रिलीज नहीं हो पाई, वो फिल्म आज रिलीज हो भी जाती है तो भी लोग शायद उसको पसंद नहीं करेंगे। हालांकि फिल्म रिश्ता हो तो ऐसा के बारे में विकिपीडिया पर भी काफी जानकारी अवेलेबल है और फिल्म के गाने यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन फिल्म के ये सारे गाने ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इनको सुन सकते हैं। नंबर 2, साल 1978 मसाला फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई की एक बहुत बड़े बजट की फिल्म गजब एसएस मूवी टोन्स के बैनर तले अनाउंस की गई फिल्म गजब में डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उस टाइम के लगभग सारे बड़े एक्टर्स को साइन किया था, जिनमें मनमोहन देसाई के सबसे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन के अलावा धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बॉबी और रेखा जैसे एक्ट्रेस को भी साइन किया गया। उस टाइम पर फिल्म अनाउंस होने के बाद इन सब के साथ फिल्म को लेकर कुछ फोटो शूट भी किए गए, लेकिन उस टाइम के इन सारे बड़े एक्टर्स को एक फिल्म में साइन करने की वजह से ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवर बजट हो रही थी। इस वजह से उस टाइम पर अनाउंस हुआ ये बिग बजट का मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट बीच में ही बंद हो गया। हालांकि उस टाइम पर फिल्म गजब के लिए लिखे गए कुछ सीन्स को मनमोहन देसाई ने आगे चलकर अपनी कुछ फिल्मों में यूज भी किया था। पीठ पे मारा, सीने पे खाओगे। नंबर 3, साल 1984 फिल्म का नाम मांग सजा दो मेरी। फिल्म मांग सजा दो मेरी भी एक कंप्लीट फिल्म बनकर रखी हुई है, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हो पाई, जिस फिल्म में उस टाइम पर ऋषि कपूर, संजीव कुमार और रंजीता कौर ने काम किया था। इनके अलावा आशा पारेख भी हमें फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाली थी। उस टाइम पर फिल्म मांग सजा दो मेरी को लेकर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिल्म की कहानी मनमोहन देसाई ने लिखी थी और फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रयागराज ने। हालांकि वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मनमोहन देसाई की फिल्मों की कहानी हमेशा प्रयागराज ही लिखते आए हैं, लेकिन फिल्म मांग सजा दो मेरी में हमें इसके जस्ट अपोजिट देखने के लिए मिलने वाला था। उस टाइम पर फिल्म मांग सजा दो मेरी के लिए पूरे गाने रिकॉर्ड किए गए और ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो गई, लेकिन ये कंप्लीट बनकर रखी हुई फिल्म उस टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई और हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। हालांकि उस टाइम पर इस फिल्म के रिलीज ना होने के पीछे का ठोस कारण हमें पता नहीं चल पाया है। मैंने इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे रीजंस के बारे में पता करने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे इस फिल्म के रिलीज ना होने के पीछे का कोई भी ठोस रीजन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको फिल्म के बारे में जानकारी है और ये फिल्म के रिलीज ना होने के पीछे का रीजन पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिल्म मांग सजा दो मेरी के गाने आज भी ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इन गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो वहाँ पर जाकर फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए इन गानों को आप सुन सकते हैं। नंबर 4, साल 1980 अमिताभ बच्चन को लीड रोल में साइन करके अनाउंस हुई फिल्म टाइगर, जिसको राकेश कुमार डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल और 2 और 2 5 जैसी फिल्में बनाई थीं। उस टाइम पर फिल्म टाइगर में अमिताभ बच्चन के अलावा संजीव कुमार, रेखा और वहीदा रहमान भी नजर आने वाली थीं। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म के कुछ फोटो शूट किए गए और फिल्म की एक रील भी शूट की गई। लेकिन इसके बाद राकेश कुमार को लगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ कमी है और इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म टाइगर बीच में ही बंद हो गई और बहुत लंबे समय के लिए डिले हो गई। हालांकि इसके बहुत सालों बाद एक बार फिर से राकेश कुमार ने इस स्क्रिप्ट के साथ अजय देवगन को लेकर फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया, लेकिन इस टाइम तक ये समय और ऑडियंस की पसंद बहुत ज़्यादा बदल गई थी। इस वजह से ये फिल्म आगे चलकर कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि सन 1992 में राकेश कुमार ने सलमान खान के साथ सूर्यवंशी नाम से एक फिल्म बनाई थी। हालांकि उस टाइम पर राकेश कुमार की ये आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी वाली फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस वजह से उन्होंने आगे चलकर फिल्म टाइगर की स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया ही कैंसिल कर दिया। नंबर 5, साल 1978 अमिताभ बच्चन को ही लीड रोल में साइन करके एक और फिल्म अनाउंस हुई, शिवा, जिस फिल्म को भी उस टाइम पर राकेश कुमार ही डायरेक्ट करने वाले थे और प्रकाश मेहरा इसको प्रोड्यूस कर रहे थे। उस टाइम पर फिल्म शिवा एक टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म ही होने वाली थी, जिस टाइप की फिल्में बॉलीवुड में रिलीज हो रही थीं, जिसमें बचपन में 2 भाइयों के बिछड़ने और बड़े होकर मिलने जैसी कहानी दिखाई जाने वाली थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के छोटे भाई के किरदार में हमें रोमेश शर्मा नजर आने वाले थे। इसके अलावा फिल्म में हमें रेखा, डैनी और बॉक्सिंग लीजेंड मोहम्मद अली भी एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले थे। उस टाइम पर फिल्म शिवा के लिए मुहूर्त पार्टी रखी गई और इसका क्लैप भी अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन ने ही दिया। फिल्म के मुहूर्त शॉट के दौरान शशि कपूर और परवीन बॉबी भी मौजूद थे। लेकिन उस टाइम पर फिल्म के मुहूर्त शॉट के बाद बहुत सारे फोटो शूट हो जाने के बाद राकेश शर्मा को लगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है और उस टाइम पर इनकम्प्लीट फिल्म की स्क्रिप्ट की वजह से राकेश कुमार की एक और फिल्म बीच में ही बंद हो गई। नंबर 6, साल 1979 अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म करिश्मा। फिल्म करिश्मा में उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और परवीन बॉबी भी नजर आने वाले थे। फिल्म करिश्मा की कहानी उस टाइम पर नॉर्मल फिल्मों से थोड़ी अलग होने वाली थी, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन की एक पुनर्जन्म की कहानी दिखाई जाने वाली थी। एक्चुअली फिल्म करिश्मा की कहानी उस टाइम पर सन 1975 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म रिकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड का हिंदी रीमेक होने वाली थी, जहां पर फिल्म में रिकार्नेशन की एक बेसिक स्टोरी लाइन तो बिल्कुल वैसे ही रखी जाने वाली थी, बस फिल्म करिश्मा में हिंदी ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए जाने थे। लेकिन उस टाइम पर सन 1979 में इस फिल्म की मात्र 3 रील ही शूट होने के बाद ये फिल्म बीच में बंद हो गई। उस टाइम पर कुछ मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में फिल्म करिश्मा को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी छापे गए थे, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट को हिंदी ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से सही से नहीं ढाल पाए और ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि फिल्म के मेकर्स को लगा कि जो सोचकर ये फिल्म बनाई जा रही थी वैसी ये फिल्म नहीं बन रही है। इस वजह से फिल्म को कंप्लीट करने में आगे और पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। नंबर 7, साल 1990 ऋषि कपूर की एक और फिल्म बड़े घर की बहू, जिसको उस टाइम पर कल्पतरू डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें ऋषि कपूर के अलावा फरहा, स्वप्ना और तनुजा हमें नजर आने वाली थीं। लेकिन उस टाइम पर ऋषि कपूर की ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट होने के बाद भी उस टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई। उस टाइम पर ऋषि कपूर की फिल्म बड़े घर की बहू के भी रिलीज ना होने का पुख्ता रीजन मुझे नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म उस टाइम पर किस रीजन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8, साल 1980 फिल्म का नाम पत्थर के लोग, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, पूनम ढिल्लन और रंजीता कौर नजर आने वाली थीं। फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम और जावेद की जोड़ी ने और डायरेक्ट कर रहे थे राज एन सिप्पी। उस टाइम पर सलीम और जावेद की जोड़ी का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज़्यादा था कि उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म बनने के पहले ही उसके हिट होने की गारंटी हो जाती थी। वैसे ही उस टाइम पर इन दोनों के द्वारा ही लिखी गई फिल्म पत्थर के लोग की कहानी को लेकर भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। साथ ही साथ इसमें हमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े एक्टर्स भी नजर आने वाले थे। लेकिन उस टाइम पर जैसे ही ये फिल्म बनना शुरू हुई तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगीं। एक तो ये फिल्म उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ओवर बजट होने वाली थी और दूसरा रीजन ये था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने उस टाइम पर इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पर शत्रुघ्न सिन्हा को लग रहा था कि फिल्म में से उनके बहुत सारे सीन्स को कट किया जाएगा और अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि उस टाइम पर कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं कि इस स्क्रिप्ट को अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन उस टाइम पर राज एन सिप्पी की ये फिल्म नहीं बन पाई और फाइनली राज एन सिप्पी ने एक बहुत ही अलग कहानी वाली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ में सत्ते पे सत्ता बनाई। हालांकि आगे चलकर एक बार फिर से कुछ खबरें ऐसी सामने आईं जिसमें कहा जा रहा था कि राज एन सिप्पी एक बार फिर से धर्मेंद्र, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म पत्थर के लोग को फिर से बनाने वाले हैं।
लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट की इतनी खराब किस्मत कि ये फिल्म आगे चलकर भी नहीं बन पाई। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की बहुत सारी अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में। आपको इनमें से कौन सी फिल्मों के बारे में पहले से ही पता था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फिल्म रिलीज होती तो एक सुपरहिट फिल्म साबित होती? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बॉलीवुड की ऐसे ही अनरिलीज्ड फिल्मों की जानकारी के साथ इसके एपिसोड 11 में।